इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मतलब तीनों का एक तरह से ऑर्डर बताना है। तो एक्चुअल में थोड़ा फार्मूला पुटिंग यानी रट्टा मारे, ये आपसे नहीं बना तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। एक्चुअल में होता है फार्मूला क्या, बीटा इसका टू होता है गामा बाई 3 × 1 - 2 × पॉइजन रेशियो होता है, और एस इजकल टू गामा बाई 1 + बीटा, यही होता है आई थिंक। ठीक है, तो अब ये बताइए, ये जो पॉइजन रेशियो का वैल्यू लगभग 0.35 होता है। ठीक है, तो आप खुद सोचिए ये वाला टर्म क्या होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में लीजिए, तो ये टर्म तो काफ़ी छोटा होगा इसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें क्या है, सब्ट्रैक्शन है। सो ये हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट स्वीटी जी, सॉरी हेलो गुड मॉर्निंग स्वीटी जी। यहाँ पे क्या दे, बीटा का वैल्यू गामा बाई ये फार्मूला होता है। तो अब खुद सोचिए जब एन का वैल्यू 0.35 पुट कीजिएगा तो ये वाला टर्म क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें सब्ट्रैक्शन है और इसमें क्या है, एडिशन है। तो जितना डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है वो टर्म उतना ही बड़ा होता है। तब बीटा का वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगा, एस से क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि सबसे बड़ा कौन होगा, एस होगा जिसको शेयरिंग एस्ट है, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला है। एक्चुअल में उस समय फार्मूला हमको नहीं याद था। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला हो गया। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन इसका जो दिया हुआ है वो है, आप ये समझिए जैसे x = ZA होता है तो क्या होता है, ये आपका कोई y में टर्म हो गया तो Z-2 और A-4, और यहाँ पे ये क्या होता है, एक तरह से अल्फा पार्टिकल ये रिलीज़ कर दिया, उसके बाद ये Q वैल्यू के इक्वल रिलीज़ करता है यहाँ पे x ZA, और इस तरीके से रिलीज़ करता है। कोई भी न्यूक्लियस जब अल्फ़ा डिके करता है तो उसका ये पता ही होगा, एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज़ कर जाता है और मास नंबर 4 से डिक्रीज़ कर जाता है, और ये हीलियम हो गया और क्यू वैल्यू हो गया। तो अगर क्यू वैल्यू निकालना होता है तो क्यू वैल्यू के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म में से, इस पूरे में से इसको घटा देते हैं। ठीक है, तो वो तो अलग चीज़ है, वो तो पूरा जब क्यू वैल्यू पूछा जाएगा तब सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ पर समझिएगा जो क्यू वैल्यू जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, वो एक्चुअल में जैसे मान लिया जाए कोई पैरेंट न्यूक्लियाई है जिसको आप हाँ ये, अब ये क्या हुआ, वाई में कन्वर्ट हुआ और अल्फ़ा पार्टिकल में कन्वर्ट हुआ। तो हम मान लेते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल, ये आपका अल्फ़ा पार्टिकल हो गया और ये आपका मेन न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, तो ये अगर भी अल्फ़ा से वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो ये भी पीछे से जाएगा, मेरा मतलब ये हुआ कि ये पीछे रिकॉइल कर जाएगा और ये आगे भी अल्फ़ा से जाएगा। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैकेनिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। आई मीन इसमें हम लोग क्या मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मास m मान लेते हैं और इसका मास m अल्फ़ा मान लेते हैं, तो क्या होगा, m × v = m अल्फ़ा × v अल्फ़ा होगा। तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, एक इक्वेशन यहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, अब उसके बाद समझिएगा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। तो देखिए ये जो क्यू वैल्यू होगा, जैसे इसमें लॉजिक समझिए, जैसे आपके पास सपोज डैट 100 रुपया था। ठीक है, इसमें से 50 रुपया का कुछ खर्च कर दिए तो आपके पास 50 रुपया बचेगा। तो यहाँ पे बोला जाएगा ना कि 100 रुपया था तो किस किस में गया, तो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ। यहाँ पे क्या होगा, जो क्यू वैल्यू था वो किस किस में का नहीं, ½ mv² m अल्फ़ा v अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ½ m v का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये बताइए, हम अगर दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो m² v² m अल्फ़ा का स्क्वायर v अल्फ़ा का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये बताइए, हम यहाँ पे q का q यूज़ करते हैं, ½ m अल्फ़ा v अल्फ़ा का स्क्वायर, और यहाँ पे हाफ, और देखिए मास कितना दिया हुआ है, m² v² का जब पुट कीजिए तो देखिए इसको ऊपर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमको, इसको सॉल्व करने पे हमको मिलेगा q = ½ m अल्फ़ा v अल्फ़ा का स्क्वायर 1/+1/2, और देखिए m² v² जब क्या यूज़ कर सकते हैं, m² अल्फ़ा v अल्फ़ा स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं। तो यानी कि m अल्फ़ा का स्क्वायर v अल्फ़ा का स्क्वायर बाई m यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, आप यहाँ पे ये कॉमन ले सकते हैं, ये वाला और ये वाला कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे q = कितना आ जाएगा, ½ m अल्फ़ा v अल्फ़ा का स्क्वायर, सॉरी इसको आप आगे लिखने का काम कीजिए, इसको इधर लिख दे रहे हैं, इसको ऊपर मतलब ऊपर। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, q वैल्यू = ½ m अल्फ़ा v अल्फ़ा का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा 1+ ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा आपका 1 m अल्फ़ा बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, m बच जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे यही काइनेटिक एनर्जी जो कि ई दिया हुआ है, और यहाँ पे 1 का 1 हो गया एम अल्फ़ा। एम अल्फ़ा देखिए आपको पता होना चाहिए, मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल को 4m, अगर मास ऑफ प्रोटॉन को अगर एम मान ले रहे हैं तो इसको आप 4m मान सकते हैं, और इसको आप 4am मान सकते हैं। सॉरी एम इंटू सॉरी एम इंटू, तो एम से एम चला गया, तो यानी ई इंटू 1 + 4/a आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू अन्वी जी।